हेलो डी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 37 जो कि क्लास आया है 7th के लिए, विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास। ठीक है, डेट है 26 फरवरी 2021। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपने कथाध्यापक का नाम लिखना है। ईश्वर के अनुराग उसी पाठ में से ये आज का वर्कशीट आया। तो प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्र में हमने कुछ संतों और तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना था। आइए आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट है शंकर देव। स्थान और समय असम, 15वीं शताब्दी आसपास। मतलब ये पक्का नहीं है कि वो 15वीं शताब्दी ही था, मगर उसके आसपास ही इनका जन्मदिन हुआ था, मगर असम में हुआ था। ठीक है, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। किस पर? विष्णु की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। ठीक है, लिखे मतलब किए नहीं, कविताएं लिखी और नाटक लिखे। ठीक है, उन्होंने नाम घर, कविता पाठ, आठ प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज चल रही है। क्या है? राम घर। ठीक है, शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण, नाम, धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया है। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता अथवा भगवत पुराण में आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना कीर्तन घोष शामिल है। ठीक है, उनकी जो प्रमुख रचना है वो है एक कीर्तन घोष। ठीक है, अब देखते हैं कबीर। कबीर के दोहे हमने हिंदी में भी पढ़ा था और ये इतिहास में भी है। मतलब कि इतिहास एक अलग किताब है जो बसंत है। बसंत में भी एक चैप्टर है कबीर के दोहे। ठीक है, उसको भी हमने सॉल्व कर रखा है। स्थान और समय है बनारस, 16वीं शताब्दी के आसपास। उनकी सखियों और पदों का विशाल संग्रह है जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर के कुछ भजन तथा सखियाँ गुरु ग्रंथ साहब, पंचवानी और बिजक में सुरक्षित है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। कबीर के उपदेश प्रमुख धर्म परंपराओं के पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों के विभिन्न धर्मों की अखंड, ठीक है, आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। कबीर निराकार परमेश्वर के विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके अनुयायी थे। चलिए, हमने पढ़ लिया था कबीर के बारे में। और अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। कि इन्होंने भक्ति के संतों महत्वपूर्ण योगदान दिया संगीत के विकास में था। ठीक है, बंगाल के एक जयदेव ने संस्कृत में गोविंद नाम की एक सॉन्ग यानी कि एक गीत की रचना की। ठीक है, संस्कृत में। अब एक क्वेश्चन आंसर है कि फर्स्ट शंकर देव कौन सी पद्धति चलाई। शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई? तो इसका आंसर यहाँ है, कहा गया शंकर देव। ठीक है, उन्होंने कौन सी पद्धति चलाई थी? चलिए देखते हैं इसका आंसर। आपको यहाँ से लिखना है, उन्होंने नाम घर कविता। ठीक है, तो आपको ये भी लिख लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पद्धति चल रही है और चलाई है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी सिंपल सा है कि कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। चलिए देखते हैं इसका आंसर कबीर के दोहे में।
तो आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ से दोगे। ठीक है, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दे दोगे। ठीक है, कबीर से लेकर सकती है तक यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं कि गीत गोविंद की रचना किसने की। तो गीत गोविंद की रचना किसने की, क्या क्या नाम था, जयदेव ने संस्कृत भाषा में की। ठीक है, संस्कृत भाषा में की, तो यहाँ से आप लिख दोगे जयदेव ने की। ओके, सिंपल था ना। तो देखिए हम प्रश्न नंबर 3 बाद में करेंगे, मगर प्रश्न नंबर 2 दोबारा कर लेते हैं कि कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे। हमने यह भी किया। अब है कि उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया, सखियों और पदों का विशाल संग्रह है। ठीक है, संग्रह से किया। देखिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है कि सखियों और पदों लिख देना है पहले। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पहले ये लिख देना है, उसके बाद लिखना है कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो फर्स्ट तो आप लिखना है सखियों और पदों, उसके बाद लिखना है कबीर से लेकर है तक। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, गीत गोविंद की रचना किसने की। तो इसने यहाँ पे लिख देना आप जयदेव, जयदेव ने की, वो भी संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। या फिर आप ये यहाँ से लिख सकते हो इनने रचना की। ठीक है, यहाँ से भी इसका आंसर दे सकते हो। पूरा का पूरा इसका आंसर है प्रश्न नंबर 3 का। तो इस तरह से और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मेरा चैनल का नाम है वर्कशीट सॉल्यूशन, उसके ठीक सामने एक लाल अक्षर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर टैप करो, टिप दो, और वहाँ पर या फिर आप यहाँ पे टच करना है एक बार, वहाँ पर खुद ब खुद सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।